दोस्तों बात करें यहाँ पे जो वन प्लस है ना, उसके पूरे 8 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गए। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ पे ना 8 सालों के बीच में काफी सारे हिट और काफी सारे फ्लॉप दिए वन प्लस में। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा पता लगाते कि आखिर वन प्लस के सबसे ज्यादा हिट और फ्लॉप चीजें कौन कौन सी रही है। जैसे किसी फिल्म के हिट और फ्लॉप होते हैं ना, ऐसी वन प्लस के भी जानने वाले हैं। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर जो वन प्लस है उसका सबसे बड़ा हिट आज तक क्या रहा है। वो रहा है वन प्लस वन। और वन प्लस वन के बारे में एक बात बताऊं आप लोगों को, जो वन प्लस वन था ना, वो एक ऐसा फोन निकल के आया था उस समय की काफी अच्छा फोन था, देखने में काफी प्रीमियम था, स्पेक्स काफी अच्छी थी और इवन तो उसकी पैकेजिंग तक आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि आप कोई सस्ता फोन ले रहे हो, एक महंगा फोन ले रहे हो, ऐसा एक्सपीरियंस था। लेकिन खास बात ये थी कि प्राइसिंग इसका काफी अच्छा था, इवन बाहर यूएस में भी अच्छा था और जब इंडिया में भी आता तो कीमत काफी सॉलिड पे आता और इसी कारण से वन प्लस का एक फैन बेस बना था। तो वन प्लस वन देखा तो एक ऐसा फोन निकल के आता जिसने वन प्लस को इस ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा हिट रहा ना, वो मेरी नजर में ऑक्सीजन ओएस है। चिंता मत करो, नया वाला ऑक्सीजन ओएस नहीं, पुराना वाला ऑक्सीजन ओएस। क्योंकि पहले जो वन प्लस के फोन आते थे शुरुआत में साइनोजेन पे आते थे, फिर उन्होंने पैरानॉइड एंड्रॉइड के कुछ रॉम डेवलपर्स थे, उन्हें हायर किया और उसके बाद उन्होंने नया ऑक्सीजन ओएस बनाया। और उस नए ऑक्सीजन ओएस की पता है खास बात क्या थी? पहली चीज वो स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड था, ऊपर एक पतली सी उन्होंने एक लेयर लगाई थी जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स डाले जा सके। कुछ तो ऐसे फीचर्स थे जो कस्टम रोम्स में आते थे और कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कस्टम रोम या कहीं भी देखने को नहीं मिलते थे। कुछ छोटी छोटी चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट करी थी और ये चीजें लोगों को पसंद आई। एक स्टेबल एक्सपीरियंस था, यहाँ पे एनिमेशन से स्मूथ देखने को मिलते, फोन को सेटअप करना आसान हो गया था। यानी कि एक ऐसा फोन था जो हर कोई लेना चाहता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड नहीं, एक बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस। यहां तक कि मेरे को याद है कि उस समय हम लोग कहते थे ऑक्सीजन ओएस है ना, वो स्टॉक एंड्रॉइड है ऑन स्टेरॉइड्स। ये खास बात थी ऑक्सीजन ओएस की। लेकिन इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा हिट यहाँ पे वन प्लस की तरफ से निकला, जिसने वन प्लस को मेन स्ट्रीम लेकर गया, वो था वन प्लस 3। फोन का बिल्ड डिजाइन HTC के फोन से मिक्स था, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी थी, कैमरा में इंप्रूवमेंट हुए थे, यहां तक कि लोग फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया था, डैश चार्जिंग पहली बार वन प्लस 3 में। और एक ऐसा फोन बनाया था जिसको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिला यहाँ पे और एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया। यानी कि वन प्लस 2 वन प्लस एक्स आए थे वो इतने खास नहीं रहे, लेकिन वन प्लस 3 यहाँ पे वन ऑफ द हिट फोन था और ऐसे ही वन प्लस 3T यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फोन रहा। और इसके बाद यहाँ पे बारी आती है डैश चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग की। अब देखा तो वन प्लस के आने से पहले फास्ट चार्जिंग होती थी, लेकिन क्वालकॉम की क्विक चार्ज थी। लेकिन वन प्लस 3 के आने के बाद डैश चार्जिंग कंसेप्ट लाए। भले वो 20 वॉट की चार्जिंग थी और ओप्पो की वूक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, लेकिन मार्केट में से पॉपुलर और मेन स्ट्रीम लेकर गई और एक ऐसा किलर फीचर बन गया जो वन प्लस 3 के बाद हर वन प्लस के फोन में आया। और वन प्लस के फोन के साथ एक स्टैंडर्ड बढ़ गया कि अगर आप इसका फोन लोगे तो आपको बेटर चार्जिंग मिलेगी। बाद में आगे चल के डैश चार्जिंग रिप्लेस हो गई वॉप चार्जिंग से, वॉप चार्ज 30 आया, वॉप चार्ज 30T भी आपको देखने को मिला। यहाँ पे अभी वॉप चार्ज 65 देखने को मिलता है। अब क्या पता आने वाले में वॉप चार्ज 100 इस टाइप की कुछ चीजें देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो वन प्लस के फोन के साथ रही, उनकी चार्जिंग स्पीड थी, जहां पे फोन चार्ज भी जल्दी होता है और फोन गर्म भी नहीं होता है यहाँ पे। और ऐसे एक ऐसा फोन था यहाँ पे जो वन प्लस का मैं कहूंगा काफी कच्चा फोन था, वो था वन प्लस 7 प्रो। अब वन प्लस 7 प्रो पहली बार वन प्लस एक प्रीमियम कैटेगरी में जा रही थी और अपना प्रो मॉडल निकाल रही थी, लेकिन फिर भी उस समय उसकी कीमत 50,000 के नीचे उन्होंने रख दी थी। और बात किया तो 50,000 से कम प्राइस में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो आज भी हम स्मार्टफोन्स में देख नहीं पाते। कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड HD+ रिजोल्यूशन के साथ वन प्लस के फोन में आया था। वहां पे उस समय आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता था, इसके साथ ही पीछे 3 कैमरास और तीनों के तीनों कैमरास यहाँ पे यूजेबल लेंस के साथ आते थे। फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती थी, स्टीरियो स्पीकर्स आ गए थे, HDR डिस्प्ले आ गया था, काफी सारे अच्छे फीचर्स थे जो वन प्लस 7 प्रो में थे और काफी सारे लोगों को फोन पसंद आया। इवन एक बात बताऊं, वन प्लस 7 प्रो अभी तक का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक फोन लगता है, क्योंकि इसके अंदर कोई होल और कोई नॉच आपको देखने को नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि ये फोन अपने समय से काफी ज्यादा आगे का था। हालांकि पॉपअप कैमरा आगे चल के फेल होता है, लेकिन उस समय यानी कि 2019 के हिसाब से काफी फ्यूचरिस्टिक फोन निकलता था वन प्लस 7 प्रो। लेकिन इसी के साथ ही वन प्लस का मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट पता अभी तक का कौन सा था? वो था पहला नॉर्ड 1। और देखा तो पहली बार वन प्लस एक सस्ता फोन बनाने की कोशिश कर रहा था। वन प्लस एक्स में उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन वहां पे वो बुरी तरीके से फेल हुए थे। उसके बाद उन्होंने सारी चीजें रीइन्वेंट करी और नॉर्ड एक्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल फोन था। एक बात बताऊं आप लोगों को, आज भी इंडिया में वन प्लस नॉर्ड बहुत बिकता है। मतलब पुराना वाला वन प्लस नॉर्ड बहुत बिका है, नॉर्ड CE भी काफी ज्यादा बिका है इंडिया में। यहां तक कि जो नॉर्ड 2 होता है वो ब्लास्ट होने के बावजूद भी बहुत बिका है। यही एक रीजन है कि वन प्लस अपने महंगे फोन से ज्यादा नॉर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रही है। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं नॉर्ड 2 CE के लीक्स वगैरह भी आने लगे हैं कि वन प्लस का 10 सीरीज तो आएगी, लेकिन नॉर्ड सीरीज के फोन ऑलरेडी इन्होंने प्लान कर दिए। एक्चुअली में जो हिट प्रोडक्ट है उनका
वन प्लस नॉर्ड ही है। और इसी के साथ ही बात ही आती है इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में जो वन प्लस थी वो काफी अच्छा करा उसने। एग्जैक्टली बात किया तो यहाँ पे उन लोगों को वो प्रोडक्ट दिए थे शुरुआत में जो लोग लेना चाहते। वन प्लस की कम्युनिटी बनी, एक फैन बेस बना, लोग वन प्लस के इवेंट के लिए टिकट्स खरीदने लग गए, लाइनों में लगने लग गए, यहाँ तक कि एक ब्रांड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। और एक ऐसी ब्रांड वैल्यू उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दी जो दूसरी कंपनीज क्रिएट नहीं कर पाई। इवन क्या आप लोग को मालूम है कि वन प्लस एक ऐसी कंपनी है जो कि सैमसंग और एप्पल तक को टक्कर दे रही थी। कोई भी दूसरी कंपनी इंडिया में टक्कर नहीं दे पाई। Xiaomi ने इतने सालों तक स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी महंगे में अपने फोन्स नहीं बेच पाई। लेकिन वन प्लस ने अपनी एक ऐसी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी कि अगर वो महंगा फोन लेके आएंगे तो लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार है। भले उससे कम पैसे में उससे बेटर फोन मिले लेकिन फिर भी वन प्लस के लोग देने को तैयार है। ये एक ऐसी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी थी वन प्लस ने जो इससे पहले कोई दूसरी कंपनी नहीं कर पाई थी। और इसलिए सैमसंग और एप्पल से कुछ कुछ मामलों में टक्कर भी ले रही थी, लेकिन फिर भी उनके जो फोन्स थे वन प्लस के वो सैमसंग और एप्पल से सस्ते थे। इसलिए कई बार बीच में हमने देखा है कि वन प्लस ने कभी कभी सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़ दिया, कभी एप्पल आगे निकल गया, कभी सैमसंग निकल गया, लेकिन एक जंग काफी अच्छी चल रही थी तो इंडिया मार्केट में तो काम दिया। तो देखा तो ये कुछ बड़े हिट्स थे वन प्लस की तरफ से। अब बात करते हैं कुछ फ्लॉप्स की। सबसे बड़ा जो फ्लॉप मेरे को लगता है वो लगता है वन प्लस 2 का। वन प्लस 2 से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन फेल हो गया। हीटिंग होती थी, इसके अंदर हैवी फोन बहुत था और वेट बैलेंस खराब था। यहां तक कि बोला गया था सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे इसमें बहुत सारे, लेकिन कहीं नहीं मिले। वन प्लस एक्स लेके आए थे, बोला था कि हम सस्ते में प्रीमियम फोन देंगे, हालांकि प्रीमियम नेस थी उस फोन के अंदर, लेकिन वो फोन भी सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा नहीं मिले, इतना ज्यादा उसे सपोर्ट देखने को नहीं मिला, तो वो भी फेल हो गया। इसके साथ ही सबसे रीसेंट फ्लॉप के बारे में बात करूंगा, एंड्रॉइड अपडेट का ब्लंडर। यहाँ पे एंड्रॉइड अपडेट के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया कि इतना 9 कि वन प्लस 9 प्रो जितना महंगा फोन यानी कि 65,000 का फोन अगर कोई खरीदेगा तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि उस फोन में उसको अच्छे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिले, लंबे समय तक चला, स्टेबल एक्सपीरियंस मिले। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट जब ऑक्सीजन ओएस 12 का आया तो चीजें गड़बड़ा गई, इतनी गड़बड़ा गई कि फोन अनयूजेबल हो गया और वन प्लस को रोल बैक करके दोबारा से नया अपडेट रोल आउट करना पड़ा। और अब वन प्लस के फैन भी यहाँ सोचते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें वन प्लस का जो फोन है वो लेना चाहिए और लेते समय उसको अपडेट करना चाहिए नए सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि हर अपडेट के बाद यहाँ पे बग्स की प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। और ऐसे 2020 में जो सबसे बड़ा झटका वन प्लस को लगा था वो लगा था कार्ल पे के जाने से। कार्ल पे देखा जाए तो फाउंडर थे वन प्लस के, इससे पहले वो ओप्पो के अंदर काम करते थे, फिर वो फाउंडर बन गए वन प्लस के, वन प्लस को नई ऊंचाइयों तक ले गए। वन प्लस नॉर्ड भी उनका प्रोजेक्ट था, फिर उन्हें लगा कंपनी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उससे टाटा बाय बाय करके नथिंग के ऊपर जाना एक स्मार्ट मूव लगा। हो सकता है कि पुरानी वन प्लस की जो छाप है वो हमें नथिंग के अंदर देखने को मिल जाए, और इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन नथिंग से बहुत ज्यादा है। प्लीज कार्ल डिसअपॉइंट मत करना, नथिंग से हमारी बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जो वन प्लस के साथ जो सबसे बड़ा झटका अभी तक लगा है जिससे वन प्लस अभी भी उभर नहीं पाया वो है कार्ल पे का जाना, क्योंकि उसके जाने के बाद कंपनी का डायरेक्शन पूरी तरीके से बदल गया है। जैसे की बात करें ओप्पो के साथ मर्जर, पास में हमें पता है कि वन प्लस को पीछे बैकिंग थी ओप्पो की, ओप्पो का सपोर्ट था, ये पीछे ही रहता, इसको सामने आके डिस्क्लोज करना और दुनिया को सामने खुल्लम खुल्ला बताना कि अब है ये सारी चीजें सेम हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात अब ये लगती है कि वन प्लस रहा नहीं, अभी के समय में वन प्लस हो गया है ओप्पो का एक सब ब्रांड। पहले इंडिपेंडेंट ब्रांड हो रही है सारी कंपनीज, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है, वन प्लस वाले ओप्पो का सब ब्रांड बन गए हैं। इसी के साथ ही बात करें तो ऑक्सीजन ओएस जब पहले पैरानॉइड एंड्रॉइड के डेवलपर्स ने बनाया था इतना बढ़िया था, अभी के समय में कलर ओएस के साथ मिलकर उसने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर ली है। हालांकि कलर ओएस अच्छा है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गई, और 10 सीरीज के साथ यहाँ पे यूनिफाइड ओएस लाने का प्लान कर रहे हैं जो वन प्लस और ओप्पो के फोन्स में कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही बात करें तो वन प्लस के साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है लोगों का ट्रस्ट लूज करना। देखो पहले वन प्लस वो काम करती थी जो लोग एक्सपेक्ट करते थे वन प्लस से उसे वो मिलता था, अभी क्या हो गया बिल्कुल उल्टा। अभी क्या हो गया कि लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है लेकिन वो चीज मिलती नहीं है। जैसे की बात करें काफी सारे लोग हैं 9RT का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल वन प्लस 9RT आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है आएगा या नहीं आएगा? ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन 9RT की कोई खबर नहीं आ रही, नोट 2 का पैकमैन ला रहे हैं। जो चीजें लोग डिमांड कर रहे हैं वो चीजें यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में वन प्लस यहाँ पे चल रही है। कम्युनिटी के लोग पहले सुनते थे अब यहाँ पे नहीं सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय में प्राइस हाइक करे अपने आप के, काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाने की कोशिश करी, तो वो एक चीज गलत लगी। इसके साथ ही हैसेलब्लैड की पार्टनरशिप, वन प्लस हैसेलब्लैड की पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ नाम के रही, सिर्फ आपको हैसेलब्लैड का लोगो देखने को मिलता है,
डेट्स इट। अंदर का जो कैमरा सेंसर सॉफ्टवेयर है यहाँ पे सिर्फ वन प्लस और ओप्पो का ही काम चल रहा है। इसके अलावा जितनी भी दूसरी कंपनीज है ना, उसका यहाँ पे कोई भी ऐसा खास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो आपको यहाँ देखने को मिले। तो ये एक एक चीज हो जाती है यहाँ पे, यानी कि जो हैसेलब्लड के साथ पार्टनरशिप थी, ये बिल्कुल एक नाम की पार्टनरशिप साबित हुई यहाँ पे। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये कुछ थे हिट्स और फ्लॉप वन प्लस की तरफ से। आप लोगों की नजर में सबसे बड़ा हिट कौन सा वन प्लस का, सबसे बड़ा फ्लॉप कौन सा वन प्लस का, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।